आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज मैं आपको कुछ मिसलेनियस चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो हमारा टॉपिक था गॉस लॉ और कूलम्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस गॉस लॉ के, जो मैंने ग्रुप में आज लिख लिए थे सुबह, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले लिख लो। ये डेरिवेशन ठीक है, मीन्स इसके डेरिवेशन भी करवा सकता हूं मैं, लेकिन अगर आप बोले तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। मैं आपको फिलहाल फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले लिख लो जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम गॉस लॉ और वो जो मेंशन टॉपिक्स में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन, ओके। तो इसके आप फॉर्मूले लिख लो ना। बाकी डेरिवेशन करवा सकता हूं मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में लिख के, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली आपके एग्जाम के लिए या फिर जो भी मैं ठीक है आप कर रहे हो उसके लिए फॉर्मूले से डायरेक्टली पूछा जाता है, ऑलराइट। तो सबसे पहले फॉर इक्वेटोरियल लाइन देख लो। देखो, आप समझ में आ रहा है आप में इसका मीनिंग क्या है। मतलब कि एक डायपोल है, ठीक है, एक डायपोल है। यहाँ पे आप अगर अब डायपोल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ना, एक चार्ज का सिस्टम होता है। डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 2L के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। इट्स ए सिस्टम ऑफ चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, ठीक है। मैंने अगर आपको मैं थोड़ा डायपोल को भी बताऊं, और डायपोल, यस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज ना। ये वो डायपोल मूवमेंट हो गया उसका, फिर ठीक है। एक डायपोल सिस्टम का मींस, देखो डायपोल बेसिकली आपको ये पहले समझना है, डायपोल एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इनके बीच में इतना स्मॉल डिस्टेंस है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा ऑफ अ डायपोल सिस्टम एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहां पे इस डिस्टेंस में कितना इसका ई होगा, और एक्सियल पॉइंट मतलब ये वाले डिस्टेंस में, ये दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। और इस एक्सियल पॉइंट मींस ये वाला, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। E2 बोल दो, E1 बोल दो, ठीक है। तो इफ यू डिमांड मैं इसका डेरिवेशन करवा दूंगा, ठीक है, या फिर भेज दूंगा, या फिर एक और वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल ये फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम मेंशन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, ओके। तो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला अगर आप देखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये क्या हो जाएगा, पी सही लिखा ना, हाँ, पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूबिक, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला जहां पे पी जो है डायपोल मोमेंट है, ओके, अंडरस्टूड। और अगर एक्सियल पॉइंट का पूछो, एक्सियल का अगर पूछो, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, इसका डबल हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना, एक ही मैग्नीट्यूड है, डबल हो जाता है बस इसका, 2 इंटू में पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूबिक। ये एक्सियल पॉइंट का इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला है ना। इसका भी डेरिवेशन है, ठीक है, एक ही टाइप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो आपको पता है कि या डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते थोड़ा, मैंने एक नोट्स बनाया, एक और है टॉर्क ऑन डाइपोल। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मींस ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका यूज है। तो चलो ये वाला मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ, ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल, ओके। वो वाला फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, मेंशन टॉपिक्स को, ठीक है। 2 वीडियो इसी के दे देते हैं पहले, ठीक है। ये लिख लो आप पहले, तो दिख रहा है आपको, यस। थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है इस तरफ से,
एक फॉर्मूला और लिख लो, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, ठीक है, क्या तो ये जो है, ये इसका मतलब क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक डाइपोल सिस्टम को रख देते हो ऐसे करके, ठीक है, एक डाइपोल सिस्टम मींस अभी जो देखा प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, मतलब कि कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। बीच का यहाँ पे तुम ए लिख दो, यहाँ पे ये बी लिख दो, और ये 12 है, ओके, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये चीज इसमें इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बस मैंने कुछ इक्वेशंस लिखा है अपने नोट्स में, तो आपको मैं थोड़ा डेफिनेशन सोच के बोलता हूँ, ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा बोल सकते हो ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, ठीक है, वो जो एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, एंगल एक थीटा बना रहा है, और बोथ द चार्जेस एक्सपीरियंस सेम ना, बट इन ऑपोजिट, देखो यहाँ पे देखो, अब देखो इलेक्ट्रिक, ये माइनस क्यू है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इस तरफ, ये वाला चार्ज जो है माइनस क्यू इस तरफ फोर्स फील करेगा, और ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और फोर्स फील करेगा, तो ऐसे घूम रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टॉर्क लग रहा है ना, तो एक नेट टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो बेसिकली टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलराइट, डायग्राम में सही क्या है, ओके, तो ये लिख सकते हो आप, और यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा, आप देखो, आप वो वाला फॉर्मूला मैंने कल बताया था F इजिकल टू में EQ के बारे में, F इजिकल टू में EQ, ठीक है, अब E तो तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो वाला है, तो यहाँ पे कैपिटल E ऐसे लिख देते हो, और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, EQ लिख दोगे ना, चार्ज तो मैग्नीट्यूड Q है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला है, ऐसे करके आप बना सकते हो थोड़ा ज्योमेट्रिकली, ठीक है, ऐसे करके ये 90 डिग्री, यहाँ पे आप इसे O दे दो, OB को आप निकाल सकते हो, ओके, दिस इज द हाइपोटेन्यूज दैट इज 12, और या मींस यहाँ पे एक चीज, ओके, ये वाला एंगल बताया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ये तो यहाँ से भी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप cos थीटा लगा लो, क्या लगाओगे, सोचो जरा, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ, ओके, ऐसे करके कर सकते हो, जैसे कि ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल AOB, ऐसे ऐसे लिख दो आप, इन ट्रायंगल AOB, इसमें आप क्या करोगे, AOB ट्रायंगल में साइन थीटा का यूज करते चलो, साइन थीटा P/H होता है, ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, तो ये जो है ये OB हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos थीटा का क्या यूज है, वो तो बेस बता रहा है ना, तो 2L हो जाएगा इसका, तो OB इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो बस इस चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो ना, F इज इक्वल टू EQ, अब टाउ, और यहां तक ज्योमेट्री देखा लिया, ओके, अब एक चीज है, अब एक चीज जो डाइपोल के बारे में मैंने बताया था, उसके मैंने उसका आपका डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको अपने साथ क्या बोलते पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये डाइपोल मूवमेंट को हम P से पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये जो है क्या बोलते हैं, बेसिकली 12Q होता है ना, 12 क्रॉस Q होता है, बेसिकली ये होता है ये, ठीक है, तो इसी चीज की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो चीज है, तो इसकी जगह है P E साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, P ऊपर वेक्टर क्रॉस E के ऊपर वेक्टर और टाउ के ऊपर वेक्टर, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड। देख लो आप,